Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says which one of the following pairs has haploid structures? So haploid का मतलब कि यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो किस सेल के अंदर है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वो है एम्ब्रियो सैक, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल्स दिए गए हैं वो सभी एम्ब्रियो सैक के सेल्स हैं। तो हम इसके साथ ही एम्ब्रियो सैक का एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चलाजल एंड पे तीन जो हैं वो एंटीपोडल्स हैं। ये तीनों एंटीपोडल्स जो हैं वो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं। सो ये एंटीपोडल सभी के सभी हेप्लॉइड है। देन इसके बाद हमारे पास एक सेंट्रल सेल है जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये बड़ा सेल है यहाँ पे और इस सेल को हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो ये सेंट्रल सेल की प्लॉइडी जो है वो होती है n+n, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज नहीं किए हुए। और दूसरे एंड पे मतलब माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे हमारे पास है दो सिनर्जिड्स और हर सिनर्जिड जो है वो हेप्लॉइड है और एक है एग सेल। ये एग सेल जो है वो भी हेप्लॉइड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूसेलस जो कि स्पोरोफाइट का पार्ट है। सो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स जो भी होंगे वो डिप्लॉयड होंगे। ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, ओव्यूल के अंदर नरिशिंग टिश्यू है ये, तो ये डिप्लॉयड है। एंटीपोडल जो है वो गेमीटोफाइट का पार्ट है, तो ये हेप्लॉइड है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड है एंटीपोडल्स एंड एग सेल। एंटीपोडल्स और ये दोनों ही एम्ब्रियो सैक जिसको हम फीमेल गेमीटोफाइट बोलते हैं उसका पार्ट है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है। तो इस केस में हम इस बी ऑप्शन को बिल्कुल सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो मार्क कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स मार्क ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम तीसरा वाला चॉइस भी देख लेते हैं। तीसरे चॉइस के अंदर यहाँ पे दिया गया है पहले एंटीपोडल्स जो कि हेप्लॉइड है नो डाउट, फिर दिया गया है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बनता है न्यूसेलस के एक सेल से डिफरेंशिएट होके। तो न्यूसेलस भी डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा, जबकि न्यूसेलस फिर से लिखा हुआ है ये डिप्लॉयड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये भी हेप्लॉयड है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास बन जाती है और सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो बी को हम बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मार्क कर लेते हैं। बाकी चॉइसेस को हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। दैट मीन्स ए, सी और डी जो है वो रॉन्ग है। बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।